हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रामाकृष्ण मैथ्स जोन। आई एम सुमन मंडल। मैं आज सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर 1 है सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, ये मेनली जो लेक्चर चलेगा ये नेट के लिए ही है, बट बाय द वे ये कोई एमएससी एंट्रेंस, गेट, जैम सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है, डेफिनेशन मान लो। ठीक है, डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन कुछ है नहीं, सीधा बात है। डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? फंक्शन। फंक्शन को कोई एक नाम दे देते हैं, कुछ भी। एफ। एफ कहां से कहां तक? नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक। इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। इज कॉल्ड ए सीक्वेंस and it is denoted by FN से भी बोल सकते हो, इसको AN बोल सकते हो। समझ रहे हो? मतलब इनका नोटेशन भी लिख लेना। नोटेशन क्या है? नोटेशन हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, और आपको कौन मना किया? ऐसे लिख दीजिएगा A1 A2 डॉट डॉट करके, AN डॉट डॉट करके चलेगा। ठीक है ना, सीक्वेंस का ऐसा अल्टरनेटिव मतलब क्या बोलते हैं, नोटेशन है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे जो फंक्शंस है उनको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और एक टर्म होता है, मतलब टर्म ऑफ सीक्वेंस मतलब क्या, मतलब और एक मतलब चीजें होता है कि टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ये क्या होता है? अच्छा, इसका साइज कम कर लेते हैं। टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है भाई? A1 जो है, A2 जो है, A3 जो है, डॉट डॉट करके AN है और कोई है, इनको ही बोलते हैं टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है ना, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। क्लियर? टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, टर्म्स मीन्स मतलब ज्यादा सबको बोल रहा है ना। ठीक है, नाउ सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे देते हैं। भाई ये बेसिक है, क्योंकि वो डेफिनेशन है, सीक्वेंस देख देख के लिखोगे। एफ एन टू आर में कैसे डिफाइन करोगे भाई? ऐसे ले लो, एफ ऑफ एन, एफ एन टू आर एस, मतलब फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हो? एफ एन इक्वल टू क्या ना, कैसे लिखोगे? 1/n, राइट। नाउ भाई ये तो सीक्वेंस है, और इसको कैसे लिख सकते हो? 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। इसको तो सीक्वेंस बोलोगे ना। ठीक है, देन ये हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का एग्जाम्पल। सीक्वेंस का और कुछ एग्जाम्पल दूंगा, मतलब वो बाद में काम में आएगा। एक्चुअली मैं ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो हेल्पफुल है, बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल में आपको इनका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, -1/n ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है ना, ये भी एक सीक्वेंस है। इसको खोल के लिखोगे तो कैसा दिखेगा? 1 -1 में n का वैल्यू क्या बोलते हैं? अच्छा, n का वैल्यू 1 से चलते हैं ना, सो -1 1 -1 1 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, जितना मर्जी इंक्रीज करते जाओ। ठीक है ना। थर्ड एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो एग्जाम्पल देखो, ये 1/n भी हेल्प करेगा आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने के लिए। -1/n ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है ना, और थर्ड जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, -1/n/n। ठीक है, इसको खोल के लिखोगे तो आपको पता ही लग रहा है क्या होने वाला है। एक तो -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है ना। फोर्थ जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, फोर्थ एग्जाम्पल आप ऐसे मानो, ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा नहीं, तो टू टू when n is prime
ठीक है। और एन, when n is not prime, n is not prime, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं ये फोर्थ एग्जाम्पल दिया हूं, देखो एक बार स्टार कर देते हैं। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मतलब बहुत टाइम कम में आएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबको ही ए एन से डिनोट कर रहा हूं, मतलब सब तो सेम नहीं है, आप बोलोगे कैसा, मतलब ए एन, बी एन, सी एन, एक्स एन, कुछ भी, मतलब सीक्वेंस का टर्म है, सीधी बात है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है जो इन, दिस वन और एक सीक्वेंस है, और एक सीक्वेंस है जो है 1 1 1 1/2 1 1/3, ठीक है, ये सो ऑन, ठीक है। ये एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। ये चारों सीक्वेंस को स्टार करके रखना बहुत काम में आने वाला है, मतलब बाद में जब मतलब बहुत सारे, देखो सीक्वेंस से आपको थोड़ी ना डेफिनेशन पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। कोई बोलेंगे सीक्वेंस का टर्म क्या है, नहीं पूछेंगे, ऐसा बोल देंगे सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल दे दो, नहीं दे पूछेंगे ना। आपको फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन करना आना चाहिए, ये तो बेसिक्स है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। अच्छा, मतलब कुछ टर्म्स के बारे में और देख लेते हैं कि रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, ये रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, देखो हमें जो पता है वही, मतलब जो फंक्शन के रेंज होता है ना, डोमेन और रेंज। रेंज किसको बोलता है, मतलब जो हमें इमेज मिलेगा फंक्शन के, मतलब डोमेन का एलिमेंट को यूज करोगे, फंक्शन जो इमेज देगा उनका जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट होता है वो उसको कहलाता है रेंज सेट ना। तो ऐसे इधर भी आप बोल सकते हो। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है ना, द, मतलब फॉर्मली लिखोगे क्या ना, द सेट ऑफ all distinct term of the sequence, ठीक है ना, the set of all distinct terms of the sequence is called range of the sequence। ठीक है, सीधा बात है, जो डिस्टिंक्ट टर्म्स मिलता जाएगा सेट में उनका जो सीक्वेंस है उनको हम लोग बोल देंगे रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। नाउ एक सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोल दोगे भाई, एक सीक्वेंस को कब बोल दोगे, बाउंडेड सीक्वेंस। उनका जो रेंज सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो बाउंडेड हो जाए तो हम लोग बोल देंगे सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस ना। बट बाउंडेड एबव, मतलब बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड एबव भी हो सकते हैं, बाउंडेड बिलो भी हो सकते हैं ना। तो बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, मतलब बाउंडेड आएगा तो अनबाउंडेड भी आएगा, बाउंडेड, अनबाउंडेड, मोनोटोनिसिटी, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सी व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस व्हाट इज दैट। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है ना, बाउंडेड होगा तो उनका रेंज सेट बाउंडेड हो जाएगा। तो बाउंडेड सीक्वेंस इफ द रेंज सेट इज बाउंडेड, देखो शॉर्ट में BDD लिख देते हैं, इसको बाउंडेड बोलते हैं ना, ठीक है। तो सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलोगे, जब उनका रेंज सेट बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो बाउंडेड है इनको कब बोलोगे, जब बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। देखो एक जो सीक्वेंस है वो बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो हो जाएगा ना, देन उसको हम लोग बोल देंगे बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब क्या, अभी बाउंडेड सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। बाउंडेड का मतलब जो रेंज सेट है, रेंज सेट का मतलब क्लियर है कि जो डिस्टिंक्ट टर्म है सीक्वेंस का उनका जो सेट है उसको बोलते हैं रेंज सेट, मतलब रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। और रेंज सेट बाउंडेड हो जाएगा तो सीक्वेंस को बाउंडेड बोल दोगे, क्लियर। नाउ बाउंडेड सीक्वेंस कब बोलोगे कि
आप इसको एक बार दिखा दो, ये बोथ बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, देन इसको बोल देंगे बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? तो बाउंडेड सीक्वेंस ऐसे बोलते हैं। नाउ बाउंडेड अबव क्या है? बाउंडेड अबव का मतलब भी समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर। बाउंडेड अबव मतलब नाम से ही क्लियर है ना। बोल रहा है कि क्या मतलब, इसको फॉर्मली लिखोगे क्या? देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस नोटेशन लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट के पॉजिटिव, ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, ए एन लेस और इक्वल टू के फॉर ऑल एन इन एन। भाई देखो, बाउंडेड एबव का मतलब क्या? ऊपर से बाउंडेड ना, मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते। बोल रहा है एक सीक्वेंस को बाउंडेड बोल दोगे जब, देखो सीक्वेंस तो n इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो इनका पूरा टर्म के बारे में ही बोल रहा है कि मतलब कोई एक तो k रियल नंबर मिल जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा सच दैट ये k से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल n। ठीक है, फॉर ऑल n के लिए छोटा हो जाएगा। क्लियर? देन इट इज बाउंडेड अबव, राइट। देखो पूरा पूरा डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, देखो एक लाइन में सब समझ में आ गया, राइट। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस वन होल्ड, देन बाउंडेड अबव हो जाएगा। ना बाउंडेड बिलो का मतलब आपको क्लियर हो ही गया, लिखने का जरूरत है नहीं, बट फिर भी लिखते हैं। देयर एग्जिस्ट के वन ले लेते हैं, आप बोलोगे दोनों क्यू सेम, ठीक है ना। के वन सच दैट क्या ना, ए एन ग्रेटर और इक्वल टू के फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? देखो ये नीचे से है तो बाउंडेड, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा तो बाउंडेड अबव हो जाएगा। ये के नहीं, ये के वन है। देख रहे हो? मतलब टर्म का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। तो बस यही याद रखना है। तो इन दोनों को कॉम्बाइन करके आप बोल दोगे, ये दोनों होल्ड होगा तो आप बोल दोगे ये बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? अभी क्लियर हो गया ना। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है, ठीक है ना। अनबाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलोगे? भाई बाउंडेड अबव अनबाउंडेड, सॉरी मतलब बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों ही नहीं होगा तब बोल दोगे इसको अनबाउंडेड सीक्वेंस ना। अनबाउंडेड सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को अनबाउंडेड तब बोलोगे, ये सीक्वेंस को अनबाउंडेड तब बोलोगे जब इन ये बाउंडेड अबव भी नहीं होगा और बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा और कोई एक नहीं होगा, तो मतलब बोल सकते हैं ना, कोई एक मिस हो गया बोल सकते। और दूसरा तरीके से भी बोल सकते अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस कब बोलोगे? इफ इट्स रेंज सेट इज नॉट बाउंडेड, तब तो बोल सकते हो भाई। देखो अनबाउंडेड सीक्वेंस बोल रहे हो भाई, जो रेंज सेट से डेफिनेशन दे रहे थे कि रेंज सेट बाउंडेड हो जाए तो बाउंडेड बोल देंगे, उसका उल्टा बोल देंगे रेंज सेट बाउंडेड ही नहीं है तो अनबाउंडेड, ठीक है। नाउ रेंज सेट बाउंडेड नहीं है तो उसको हम लोग अनबाउंडेड बोल दिया। अनबाउंडेड एबव, एबव का मतलब क्या बोलोगे भाई? अनबाउंडेड का डेफिनेशन क्या है कि रेंज सेट मतलब नॉट बाउंडेड तो अनबाउंडेड। नाउ अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एबव, इसका मतलब क्या? अनबाउंडेड एबव, एबव मतलब क्या बोलना चाहते हो? अनबाउंडेड मतलब इनका रेंज सेट, इफ इट्स रेंज सेट इज नॉट बाउंडेड एबव, डॉट डॉट देके जा रहा हूं क्योंकि सेम ही है। इफ इट्स रेंज सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, देन बोल दोगे अनबाउंडेड अबव। भाई अनबाउंडेड बिलो होगा तो क्या बोलोगे? सेम है, अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड बिलो का मतलब क्या बोलोगे? इफ इनका रेंज सेट क्या, बाउंडेड बिलो, ठीक है। मतलब नॉट को छोड़ना मत, अनबाउंडेड की बात चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, देख रहे हो बस। तो रेंज सेट का कॉन्सेप्ट क्या है? रेंज सेट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो सीक्वेंस है उनके अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट मिलेगा उसको ही बोलते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। क्लियर? नाउ बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। नाउ मोनोटोनिक सीक्वेंस और
क्या बोलते हैं, मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के बारे में नाउ हम लोग अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब आपको देखो, आर्गुमेंट वाइज लिखूंगा तो ऐसे लिख देते हैं, ए एन प्लस वन ग्रेटर और इक्वल टू ए एन, ठीक है, ए एन प्लस वन ग्रेटर और इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन इन एन। ये क्या हुआ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, एम आई से डिनोट कर रहा हूं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। और ए एन प्लस वन से ए एन बड़ा होगा, मतलब मैं बोल देता हूं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस लिखने का टाइम दीजिएगा। ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी भाई, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो, मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए। एग्जाम्पल से देखो, ये क्या है? एग्जाम्पल ऐसा है, हम लोग ले रहा है जैसे 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है भाई? देखो यहाँ पे नोटेशन वाइज क्या है, देखो A1 A2 इक्वल है, इक्वल हो सकते हैं, A3 A2 से बड़ा है, हो सकते हैं, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। ये क्या हो गया? आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का एग्जाम्पल, समझ में आया? ये हो गया आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पैरेलली देखते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल कैसे लिखोगे। जैसे लिखो 1 हाफ, इसको हाफ लिख दो, 1/3 डॉट 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 डॉट, चलेगा, समझ में आ रहा है? देखो A1 जो था A2 उनसे छोटा है, A3 जो है A2 के साथ इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल भी हो सकते हैं और छोटा होना चाहिए। A3 से A4 और छोटा है, ऐसे ऐसे करते जो जाएगा इसको बोलोगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का एक कॉन्सेप्ट है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का और एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल मैं बोला हूं, ठीक है। अभी देखो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या? ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल एन इन एन। इसका मतलब इक्वालिटी कुछ आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट करते जाएगा, सीधा बात, इसको इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। इसका मतलब A1 है, A1 से A2 बड़ा है ऑलवेज, A3 A2 से बड़ा है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसीलिए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नाम के अंदर ही सब कुछ है। तो ये सब के ऊपर ज्यादा प्रेशर लेने का कोई है नहीं, बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? सेम है, समझ में आ गया। ए एन क्या है? ग्रेटर, भाई ग्रेटर देन ए एन प्लस वन। देखो क्या है, डिक्रीज करना चाहिए बट स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए फॉर ऑल एन, ठीक है। इन कहाँ से है? नेचुरल नंबर से है, कोई नहीं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? ऐसे ही लो 1/n। मैं पहले ही बोला था ये एन जो एग्जाम्पल है 1/n एग्जाम्पल है, काम में आएगा। देख रहे हो क्या है? इसका फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म छोटा है, एकदम स्ट्रिक्टली छोटा होता जा रहा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये सब बस जानने के लिए था मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। इतना ही काफी है, क्योंकि बाद में जब ऐसा टर्म आ जाएगा इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ सी, नाउ सी, अभी ये देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बोल दिया हूं, और एक दो टर्म है उसको भी देख लेते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होता है, ठीक है ना। सुप्रीमम, सुप्रीमम को इधर लिखेंगे और इन्फीमम को इधर लिखेंगे, पैरेलली आपको समझ में आ जाएगा। दोनों दोनों का ऑलमोस्ट ऑपोजिट ही है, ठीक है ना। जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है ऐसा ही है।
द सुप्रीमम क्या है? द supremum of the range set of sequence, right? of sequence। तो देखो और नहीं लिख रहा है। देखो सुप्रीमम क्या है भाई? सुप्रीमम किसका बोल रहा है यहाँ पे? सुप्रीमम ऑब्वियसली सीक्वेंस का सुप्रीमम के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना? तो जो रेंज सेट का क्या बोलते हैं, जो रेंज सेट मतलब सीक्वेंस का रेंज सेट का डेफिनेशन ऑलरेडी बोल चुका हूँ। डेफिनेशन से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बात है रेंज सेट क्या होता है, ठीक है ना? वो रेंज सेट का जो सुप्रीमम होगा वो सीक्वेंस का सुप्रीमम बन जाएगा, ठीक है? क्लियर? इन्फीमम क्या है? इन्फीमम क्या है ना? सेम है भाई, द infimum of the range set of sequence, ठीक है? क्लियर? देखो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस के बारे में हो गया, इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस के बारे में हो गया। इसको इक्विवेलेंटली और एक नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं क्या ना? लिस्ट अपर बाउंड, LUB बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना? तो GLB से बोल देते हैं, LUB से मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है ना? आप बोलोगे लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो सुप्रीमम इन्फीमम को ही कहलाता है, ठीक है? अभी छोटा मोटा एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मीन्स बहुत सारे टर्म्स तो पढ़ लिए हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत है। मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं, ये वाला e पावर n प्लस 2 पावर n, ये होल पावर 1/n सच दैट n इन नेचुरल नंबर, ठीक है? ये है इनका GLB क्या होगा, ठीक है? मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है ना? ठीक है, मतलब इन्फीमम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, समझ में आया? इनके लिए तो इसको कैसे प्रोसीड करोगे? इसको कैसे प्रोसीड करोगे ना? इसको प्रोसीड करने के लिए मतलब जो एल्जेब्राइक कंप्यूटेशनल मतलब कैलकुलेशन करना है, ऐसे ही कर सकते हो। जैसे कॉमन सेंस क्या है? ई का वैल्यू क्या है भाई? ई का वैल्यू क्या है? 2 से बड़ा है ना? ई का वैल्यू क्या है? 2 से बड़ा है। तो 0 से तो 2 बड़ा है, 2 से ई और ज्यादा है, ठीक है ना? तो n तो नेचुरल नंबर है भाई, तो पावर में तो n ले सकता हूं ना, 2 पावर n लेस देन e पावर n, ऐसे ले सकता हूं ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं ना? इसको तुम ऐसे करो कि e पावर n दोनों साइड में ऐड कर दो, 2 पावर n प्लस e पावर n, ठीक है, लेस देन 2 e पावर n, ठीक है? नाउ पावर में 1/n ले सकते हैं, ठीक है? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1/n ले सकते हैं, ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये 2 पावर n प्लस e पावर n होल पावर 1/n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? e हो जाएगा इंटू 2 पावर 1/n। भाई अभी समझ में आ रहा है? अभी इनसे क्या बोल सकते हैं भाई? ये कहाँ पे जाएगा? जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो ये e हो जाएगा, और ये कहाँ पे जा रहा है? e पे ही जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, क्योंकि भाई ये n से इंडिपेंडेंट है तो e पे ही जाएगा। तो इनका लिमिट का वैल्यू क्या होगा भाई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? e कहां से आ रहा है भाई? सैंडविच, SANDW, सैंडविच थ्योरम से बोल सकते हैं, दोनों साइड जब n टेंड्स टू इंफिनिटी पे e पे जा रहा है तो मिडिल वाला भी e पे जाएगा। नो GLB क्या बोल सकते हैं? e होगा कि नहीं? GLB क्या बोल सकते हैं? e होगा कि नहीं? GLB का डेफिनेशन क्या था भाई? जो रेंज सेट है उनका सुप्रीमम फाइंड करोगे। यहाँ पे रेंज सेट का जो एलिमेंट है डिस्टिंक्ट होता जाएगा, राइट? तो देन उनका सुप्रीमम फाइंड करोगे तो हमारे पास क्या मिलता है? सुप्रीमम मिलता है।
नाउ यहाँ पे आपको जीएलबी फाइंड करना है, मतलब इन्फिमम फाइंड करना है। इसका मतलब रेंज सेट का इन्फिमम फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? रेंज सेट का इन्फिमम फाइंड करो, तो रेंज सेट का इन्फिमम फाइंड करो तो लिमिट फाइंड कर लो, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे चेक कर लो, ठीक है ना। n टेंड्स टू इंफिनिटी पे चेक कर लो, तो चेक करोगे तो ये मिडिल वाला सीक्वेंस ई पे जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इनका जो जीएलबी है वो ई है। समझ में आया? क्लियर? और एक एग्जाम्पल ले रहा है, और एक एग्जाम्पल ले रहा है। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं, उनका सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में बोलो। अच्छा, ए एन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ए एन से डायरेक्टली डिनोट कर रहा हूं, कौन सा? साइन एन पाई बाई 2। देखो ये जो छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको कैसे अप्रोच करते हैं वो भी मैं बोलता जा रहा हूं। सुप्रीमम फाइंड करो एंड इन्फीमम फाइंड करो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे भाई? सुप्रीमम इन्फीमम अब पता है, रेंज सेट फाइंड करना है। आपको लग रहा है जो ये साइन का फंक्शन है और ये नेचुरल नंबर है, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही होगा, वो मतलब रिपीट होता जाएगा, ऐसा ही होगा। तो हम लोग A1 फाइंड करके देखते हैं। A1 क्या है भाई? साइन पाई बाई 2 मीन्स 1 होगा। A2 फाइंड करके देखते हैं। A2 क्या होगा भाई? साइन पाई, साइन का पाई का वैल्यू 0 होता है, राइट। A3 फाइंड करके देखते हैं। A3 क्या होगा? साइन साइन 3 पाई बाई 2। भाई साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? साइन पाई प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब माइनस साइन पाई बाई 2 मीन्स -1 होता है। अच्छा, A4 फाइंड करके देखो, 0 होता है, राइट। साइन 2 पाई 0 होगा। A5 काउंट करके देखो, A5 काउंट करके क्या देखोगे? A5 काउंट करके A4 कर लिया, ठीक है ना। A4 कर लिया तो A5 काउंट करके देखो, A5 काउंट करोगे तो साइन 5 पाई बाई 2, इसका मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इसको करोगे तो 1 आ रहा है ना, ठीक है ना। 2 पाई प्लस पाई बाई 2, हाँ 1 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। इनका जो टर्म है, देखो सबसे मैक्सिमम कौन है भाई? रेंज सेट क्या है? देखो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूं, रेंज सेट ऑफ ए एन। ए, इसको हटाओ। ए एन सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा? जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट है 1 होगा, -1 होगा और 0 होगा। तो ये क्या है भाई? यही तो आपका सुप्रीमम है। और ये क्या है भाई? यही तो आपका इन्फीमम है। क्लियर? तो इन्फीमम आपका -1 आया है, सुप्रीमम क्या आया है आपका? 1 आया है, 0 नहीं होगा, बीच में है। समझ में आया? तो रेंज सेट कैसे निकलते आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, साइन फंक्शन था तो इजीली आपको रेंज सेट फाइनाइटली मतलब हो गया ना, सीक्वेंस ऐसे ही दिया गया था। तो अभी यहाँ से इंटरेस्टिंगली बात ये है, रेंज सेट कैसे निकालते हैं देख लियो। तो ये सीक्वेंस का सुप्रीमम इन्फीमम निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे निकाले, बट यहाँ पे रेंज सेट जब आ गया, उनमें से सीधा सीधा दिख रहा है सुप्रीमम 1 है, इन्फीमम -1 है। क्लियर है? ऐसे सुप्रीमम इन्फीमम को आप कर सकते हो। ये इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा ही इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड कुछ फंक्शन दे देंगे तो आप प्रोसीड कर सकते हो। मेथड तो सेम ही है। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड टर्म को भी करेंगे, पीआईक्यू करेंगे, ठीक है ना। जैसे लीनियर अलजेब्रा का भी चल रहा है, पीआईक्यू का मतलब एक एक करके मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा, क्योंकि पैरेलली थ्योरी को कवर करना है। थ्योरी को कवर करने के बाद एक एक करके पूरा का पूरा पीआईक्यू सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना, जितना पॉसिबल हो पाएगा। टाइम टाइम जितना मैनेज हो पाएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। नाउ बोलो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ठीक है। बोल रहे एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ब्रैकेटे बोला है कि ब्रैकेट में बोला गया है ट्रू और फॉल्स। भाई सीक्वेंस से एमएसक्यू में बहुत सारा काउंटर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो
बोल रहा है बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो मोनोटोनिक। मैं पहले ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स में ना स्टार मार्क्स दिया था। एक तो था -1 पावर n, एक तो था 1/n। 1/n को ऑलरेडी यूज किया हूं, और n को भी स्टार मारा था, n को भी यूज किया हूं। n को बोला था स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए बोला था, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए 1/n को चूज कर लिया था। यहाँ पे अब बताओ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। भाई बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब पहले लिख लेते हैं। रेंज सेट इज बाउंडेड। क्लियर भाई। भाई रेंज सेट बाउंडेड होगा तो बाउंडेड हो जाएगा। तो मैं आपको दिमाग में आ जाएगा, आपको पहले ना 4-5 ही एग्जाम्पल के बारे में बोला था, और बोला था उनका कुछ ना कुछ तो है, तो उसको याद रख लेना कि काउंटर एग्जाम्पल तुरंत दिमाग में ना आए बट वो एग्जाम्पल याद आ जाए। इनके लिए रेंज सेट क्या है भाई, रेंज सेट क्या होगा, बस 1 एंड -1 का होगा। भाई 1 एंड -1 ही तो रिपीट करता जाएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार -1 आएगा, स्टार्टिंग में -1 1 -1 1 ऐसा ऐसा करते जाएगा। भाई रेंज सेट में तो दो ही एलिमेंट है, ये बाउंडेड है, ये मोनोटोनिक थोड़ी है, नॉट मोनोटोनिक ना। समझ में आ रहा है। तो आपको एग्जाम हॉल में कोई नहीं बोल रहा है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करो क्यों नहीं मोनोटोनिक है, मैं नेट गेट की बात कर रहा हूँ। आपको किसी ने पूछ लिया बट आप बोल सकते हो ना कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब रेंज सेट को बाउंडेड होना है। मैं ये वाला एग्जाम्पल को ढूंढ लिया, इनका रेंज सेट में बस 1 है -1 है, वो तो भाई बाउंडेड है, बट देन सीक्वेंस बाउंडेड है ऑफ कोर्स, राइट। बट ये मोनोटोनिक थोड़ी ना है, ये एक बार 1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, इसको हम लोग मोनोटोनिक नहीं बोल सकते ना। क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक जो बोला था, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया। क्लियर। और एग्जाम्पल देते हैं, मैं अभी एक एक करके बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब पीआई क्यू सॉल्व होगा वो उस बार एकदम डायरेक्टली एग्जाम्पल दूंगा, ये है, मतलब उस टाइम धीरे धीरे ऐसे नहीं करूंगा। देखो मैं पहले लेक्चर स्टार्ट किया था, सोचा था कि बहुत स्पीड में करता है, मैं सोच रहा था कि मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है तो एग्जाम मतलब लेक्चर स्लो हो जाएगा, बट बाद में लगा कि स्लोली ही पढ़ाता है, क्योंकि स्लोली नहीं पढ़ाओगे तो जिनको आता है वो लोग यूट्यूब में ऐसे लेक्चर देखेंगे नहीं, और जिनको नहीं आता वही बच्चे देखने आएंगे। और उनको देखना है मतलब उनको सीखना है, उनको सीखना है तो स्लोली बोलोगे तो उनको धीरे धीरे दिमाग में आएगा, दिमाग मतलब समझ में आएगा, तो देन अच्छा होगा उनके लिए, राइट। तो सी एग्जाम्पल 2 एक लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोल रहा हूं एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड। जस्ट जो जो प्रॉपर्टी आपको मैं बोला हूं उसी को रिवाइज करवाने के लिए, मतलब उसको कैसे यूज करते हैं उसको समझाने के लिए मैं ये छोटा छोटा एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ठीक है ना। एवरी क्या मोनोटोनिक, एम लिख दिया हूं, मोनोटोनिक सीक्वेंस मान लेना, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज क्या बाउंडेड। आप बताओ आपके दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है इसको डिस्कट करने के लिए, और आपको लग रहा है ना ये बिल्कुल सही है। अब बताओ, अब बताओ। मेरा दिमाग में ना डायरेक्टली आ रहा है ये। भाई ये तो मैं ऑलरेडी बोला था, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो मेरे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस, भाई मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी तो आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बट ये बाउंडेड थोड़ी है, ये नॉट नॉट बाउंडेड अब। भाई ये बाउंडेड का मतलब क्या, बोथ बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो होना चाहिए ना, बट ये बाउंडेड अब है ही नहीं। बात हो गया। तो एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस जो बाउंडेड में बोला हूं स्टेटमेंट, ये ट्रू और फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया। क्लियर। ठीक है, ठीक है। एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। अभी देखो, अभी बताते हैं एग्जाम्पल। एवरी एवरी क्या ना अनबाउंडेड
अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या बोल रहा है? बोल रहा है मोनोटोनिक। ठीक है, एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक है, ये ट्रू है और फॉल्स है। चेक, ये ट्रू है और फॉल्स है, चेक करो भाई। एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है? बोल रहे देखो अनबाउंडेड सीक्वेंस, भाई एग्जाम्पल में ना अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ले लिया, अभी याद आ गया। एन, एन जब क्या है? प्राइम है। एन जब प्राइम है, और ये क्या है? एन नॉट प्राइम। ठीक है, एन नॉट प्राइम। ठीक है, अभी लग रहा है ये तो अनबाउंडेड है भाई, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाओगे, जब n नॉट इक्वल टू प्राइम, तब तो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। बट ये मोनोटोनिक थोड़ी है, ये क्या है? नॉट मोनोटोनिक। ये क्या है? नॉट मोनोटोनिक। समझ में आया? तो एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस को हम लोग जो नॉन मोनो सॉरी मोनोटोनिक हो गए ऐसा जरूरत है नहीं, उनके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल आ गया। तो ये क्या है आपका? फॉल्स है। ये क्या है आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। तो ऐसे में तीन स्टेटमेंट लिया हूं, दो एग्जाम्पल के थ्रू सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करने के लिए बोला हूं। और आज क्या क्या हुआ? फिर सीक्वेंस हुआ, टर्म ऑफ सीक्वेंस के बारे में बोल दिया गया हूं, बाउंडेड अनबाउंडेड के बारे में बोला हूं, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इनके बारे में बोला हूं। देन सुप्रीमम इन्फीमम के बारे में बोला हूं। देन बहुत सारे 4-5 एग्जाम्पल्स दिया हूं, और उसको एकदम धीरे धीरे कैसे अप्रोच करते हैं मेनली सीक्वेंस का क्वेश्चन को, उसको समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है ना? आज के लिए मतलब क्या बोलते हैं, इतना ही अभी के लिए कंटेंट है। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उनमें मैं कुछ PYQ सॉल्व करवाऊंगा, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी भी आते हैं भाई, अभी भी सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस का ये बेसिक के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट हाँ, क्वेश्चन में जो फंक्शन देते हैं वो थोड़ा बहुत शायद कॉम्प्लिकेटेड और स्मार्टली कुछ चैलेंजिंग कर दे रहा है दिन दिन। बट ऐसा नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट में यही एडवांटेज है, जो गेट में एकदम आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट नेट में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, टाटा।